हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवर्धन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं जीव फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 8.3 के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास आप अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए, तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आसान लगेगा। और क्लास देखने के बाद यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं आज के क्वेश्चन 8 पर। क्या दिया गया है, ये जो भी है इसे हमें सिद्ध करना है। 7 + 10 स्क्वायर ए + कॉट स्क्वायर ए के रूप में देखिए LHS को सरल करने पर LHS हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो भी है इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। आप जानते होंगे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो a का स्क्वायर, यहाँ a क्या है, साइन, यानी साइन का स्क्वायर a + कोसेक स्क्वायर a + 2ab, यानी 2 साइन a कोसेक a। और ऐसे ही इसमें लग जाएगी आगे वाले में। आगे वाले में क्या है, कोस, यानी कोस स्क्वायर a + सेक स्क्वायर a + 2 कोस a सेक a। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर a और यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a बराबर क्या होगा, 1, यानी इसके और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, यहाँ लिख दिया। कोसेक स्क्वायर a है, कोसेक स्क्वायर a। अब देखिए हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, कोट स्क्वायर a चाहिए और हमें यहाँ क्या बनाना है, 7 बनाना है। इसलिए हम यहाँ कोसेक स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोट और 1 आ जाएगा। यानी इसे हम चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर a को। तीसरी सर्वसमीका क्या होती है, कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 + कोट स्क्वायर a, ये आ गया। प्लस में 2 साइन a, कोसेक a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन a लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर को हमने यहाँ चेंज करके 1 बना दिया था। आगे सेक स्क्वायर a, हमें क्या चाहिए यहाँ, टेन स्क्वायर a, यानी हम इसे भी चेंज कर सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर a, यानी यहाँ चेंज कर दिया 1 + 10 स्क्वायर a। इस सेक स्क्वायर को भी चेंज कर दिया, +2 कोस, कोस है वैसे के वैसे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 और 1 2, 2 1 3, 3 तो आ गए यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 3। अब बताइए ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया तो 2 × 1 क्या आ गया, 2। ये कोस से ये कोस कैंसिल हो गया, 2 × 1 क्या आ गया, 2। प्लस में एक तो ये कोट स्क्वायर ही रह गया, प्लस में एक ये टेन स्क्वायर ही रह गया, यानी 2 और 2 4 और 3 7, प्लस 10 को पहले लिख देते हैं 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो क्या आ गया, LHS बराबर RHS इति सिद्धम, या फिर हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तीनों सर्वसमीकाएं इसमें काम में आई है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 4 का पार्ट 9 देखिए क्या दिया गया है कि कोसेक a - साइन a गुणा में है सेक a - कोस a बराबर सिद्ध करना है 1/10 a + कोट a। संकेत में यह भी दिया गया है कि LHS और RHS को दोनों को अलग अलग सरल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम LHS को सरल करते हैं, तो LHS लिख लिया है हमने। अब सरल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें मालूम है कि कोसेक है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी हम कोसेक को चेंज कर दिया है साइन अपॉन 1/साइन a माइनस का साइन a गुणा में सेक किसका व्युत्क्रम है, कोस का, यानी हमने लिख दिया है कोस a माइनस 1/कोस a माइनस कोस a। इन दोनों के भाग में 1 है। अब लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आ गया साइन a, क्या आ गया, साइन a। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन a में साइन a का भाग लगाया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस साइन a में 1 का भाग लगाया तो क्या आ गया,
साइन ए, और साइन ए को साइन ए से गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए गुणा में यहाँ क्या है कोस ए आ जाएगा लघुत्तम यानी एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, प्रश्नावली अब खत्म होने पर आ चुकी है। क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। इस सर्व समीकरण से देख लीजिए ये साइन यहाँ प्लस का है उस साइड चला गया माइनस का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। नहीं समझ में आया तो फिर बता देता हूँ कि कोस स्क्वायर ए, इस साइन को हटाकर उस साइड दे गए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो आया। आगे चलते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, इसके भाग में क्या है कोस ए और इसके भाग में क्या है साइन ए। आप बताओ ये साइन है ऊपर साइन स्क्वायर है, एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो क्या आएगा साइन, ये कोस स्क्वायर है ये कोस है, कैंसिल होंगे तो क्या आएगा कोस, यानी ऊपर यहाँ रह गया साइन है और यहाँ रह गया कोस, ये आ गया इतना। आगे अब हम सरल करते हैं RHS को, तो RHS को सरल करने पर अब RHS क्या है हमारा 1/10A प्लस कोट ए, यही तो है RHS। अब RHS को सरल करते हैं, देखिए अब हम सरल कर रहे हैं RHS को। RHS में क्या है तो हमें यहाँ क्या लाना है साइन और कोस, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे साइन और कोस के रूप में चेंज कर लेंगे। 10 को साइन के और कोस के रूप में कैसे चेंज करेंगे 1 है वैसे 10 को लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को क्या लिख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आपको लगेगा ये क्या लिखते जा रहे हैं। जिसको याद है वो समझ रहा है कि कैसे आया और क्यों आया। देखिए यहाँ लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम, एलसीएम लिया क्या आ गया साइन ए कोस ए, क्या आ गया साइन ए कोस ए। बताओ ये एलसीएम आ चुका है यहाँ पे साइन ए कोस ए, तो इस एलसीएम में इस कोस ए का भाग गया यानी कोस ए हट गया, क्या रह गया साइन ए। साइन ए को साइन ए से गुणा किया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए है और इसमें भाग लगाएंगे लघुत्तम में साइन ए का, तो साइन से साइन कट जाएगा क्या आ जाएगा कोस, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर ए। बताओ ऊपर एक है वैसे के वैसे, ऊपर वाला एक है वैसे वैसे, ये जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये सर्वसमीकरण नहीं है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा एक, और इसके भाग में क्या है साइन ए और कोस ए, यही तो है। आगे सरल करते हैं, इसे देखो क्या आया, या इसे मैं आगे लिख देता हूं। यहाँ क्या आया था 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अपॉन में है साइन ए कोस ए। इस एक के भाग में क्या होगा एक के भाग में एक होगा। आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम एक, क्या लिख देंगे एक, और भाग में क्या है साइन ए कोस ए। मैंने बोला था जैसे 4 बार आ जाए ऐसी संख्या है तो बाहर वाली को बाहर से और अंदर वाली को अंदर से गुणा कर देते हैं, तो साइन ए कोस ए, इसको 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, किसी भी संख्या के भाग में 1 हो तो वही संख्या आएगी, यानी क्या आ गया साइन ए कोस ए। यानी LHS लेकर चले थे और RHS को भी थोड़ा सरल किया, तो LHS बराबर RHS, यानी क्या हो गया इतनी सिद्धम बोल सकते हैं या फिर हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन 9। अच्छा था वैसे, LHS और RHS को समझ सही सरल करना था, थोड़ा समझने लायक भी था। चलते हैं अब क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 यानी फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट 10, यानी आज की जो हमारी प्रश्नावली 8.3 है इसका अंतिम क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखकर डरना मत कि ये 3 बार दे दिया। इसमें क्या कहा देखिए, यदि ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का होता तो हम क्या करते LHS को अलग सरल करते जिससे हमें 10 स्क्वायर ए प्राप्त हो जाता, RHS को अलग से सरल करते और 10 स्क्वायर ए प्राप्त हो जाता। देखिए अब क्या करेंगे, हम पहले इसको ले रहे हैं, इसको इसे हम सरल करेंगे और सरल करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और इसे सरल करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हमें LHS और RHS एक बार इसको ले रहे हैं, ये है LHS, इसे ले रहे हैं RHS।
और इन्हें सरल करेंगे तो हमें टेन स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा। यानी इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। पहले सरल करता हूं मैं इसे, तो इसे मान लेता हूं LHS मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, या LHS नहीं माने तो हम क्या करेंगे, इस पद को ही ले लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को सरल करने पर, इस पद को हम सरल कर रहे हैं तो इसे सरल कैसे करेंगे। आप बताओ, ये सर्व समीकरण रही आपके सामने। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, यानी इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। और इसे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। बताओ, सेक है वो किसका व्युत्क्रम है, कोस का, यानी 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिखेंगे इसे। और कोसेक को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्योंकि हमें तो टेन चाहिए, तो टेन में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ये साइन है, बाहर की संख्या बाहर से गुणा, अंदर की संख्या अंदर से, यानी ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आप बोलोगे क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ये यहां तक का मैंने बोला था आपको 3 क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं 3, तो यहां तक का एक क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, एक क्वेश्चन, यानी ये और ये क्या है, बराबर है। आगे चलते हैं, आप इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं। आगे चलते हैं, अब हमारा क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यानी हमें इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है। यानी हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के जो होल स्क्वायर है इसे सिद्ध करना है। यानी इसे सरल करते हैं, करने पर इसे सरल कर रहे हैं तो सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन और कोस में कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, इसका क्या करेंगे अलग से स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाला के भी, या एक बार साथ में रख लेते हैं भाग में। इसके भाग में क्या है, 1 माइनस कोट ए यानी कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे कोस ए माइनस साइन ए, और एलसीएम क्या आया कोस ए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए, आप बोलोगे ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। आगे देखिए, इसको ऊपर गुणा करते हैं, साइन को ऊपर गुणा करते हैं। इसका क्या है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। तो स्क्वायर करेंगे, देखो कैसे करेंगे स्क्वायर। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो a माइनस बी है इसका स्क्वायर और ये b माइनस ए का स्क्वायर है ना, ये बराबर होता है। आपको पता था, ये नहीं पता था, देखो समझो, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2ab। बताओ कोई फर्क थोड़ी है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है। आप इसे नोट कर लीजिए कि ये दोनों चीज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसे मैं आगे सरल कर देता हूँ। कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इस ऊपर वाले का स्क्वायर किए, नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर, आ गया कोस का स्क्वायर। आगे इसका क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर, क्या होगा साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर अपॉन साइन ए स्क्वायर ए। ये यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो स्क्वायर किए, अब हमें यहाँ एक लिखना है नोट है कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है b माइनस ए के स्क्वायर के। होता है या नहीं, क्यों होता है, देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक की घात क्या हो सम हो तो वो क्या आता है प्लस एक आता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ घात 4 होती तो भी ये बराबर होता, घात 6 होती यानी घात यदि सम होती तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये और ये क्या है बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। कैसे हटेंगे, देखो बाहर की संख्या को बाहर से गुणा, अंदर की संख्या को अंदर से। यानी कैसे, देखो ये साइन स्क्वायर है
बाहर की संख्या को बाहर की संख्या से, यानी कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसको गुणा करेंगे साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। अब ये और ये क्या है, बराबर, अभी देखा है हमने, तो इसे क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। यानी ये तीनों सवाल है वो सिद्ध हो गए। देखो ये था दूसरा, और ये तीनों क्या हो गए, अब LHS और RSS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी तीनों क्वेश्चन सरल हो चुके हैं। ये था हमारा चैप्टर 8.3 आज की क्लास में। बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो कमेंट में करके जरूर बता देना, और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली जो भी क्लासें आए वो आपको सबसे पहले मिल सके।